आने से चारों तरफ खुशबू फैल गई है। आप सबके नजर भ्रुकुटी एक असीम ऊर्जा प्रदान कर रही है। आप सब इतने महान हैं कि एक एक संत के पीछे ना जाने कितने शिष्य हैं, और शब्दों की भाषा में हम आपको क्या सुनाएंगे, क्योंकि आप तो बहुत सुनाते हैं। घंटों घंटों आप बोल सकते हैं, आपके पास इतना ज्ञान है, लेकिन आज हम कुछ विशेष प्रयोजन के लिए एक विषय की चर्चा करेंगे, जो कि अभी नारायण भाई ने कहा कि शिव जयंती ही गीता जयंती है और गीता जयंती ही श्री कृष्ण जयंती है। ऐसा है क्या? कभी हमने सोचा, कभी विचार किया, दोनों अलग अलग हैं या एक हैं? हमारे सामने बहुत विद्वान संतगण हैं, तो हम सब, वैसे तो आपको बहुत ज्ञान होगा, फिर भी चूंकि समय समीप आ रहा है और आप सब इस संसार को परिवर्तन करने के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का बल आप में है, आपके सिवाय और किसी कौरव सेना में नहीं है। तो पांडव अर्थात आप सब इतने महान हैं जो इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए, तो हम सब मिलकर, चूंकि शास्त्रों की बात हम पढ़ते आए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बात से आज लोग आराम की नींद सो रहे हैं कि कलयुग के समाप्ति के तो लाखों वर्ष हैं, थोड़ा सा और सो ले। तो आप क्या समझते हैं कि अभी समय क्या चल रहा है? तो चलिए, पहले सिर्फ 3 भागों में हम थोड़े ही शब्दों में सुनेंगे। पहली बात शिव जयंती, दूसरी बात श्रीमद् भगवद गीता से इसका कोई संबंध है क्या, और क्या ये वही समय तो नहीं है जब कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चलिए, तो परमात्मा शिव, जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, अजन्मा है, यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम, मैं अजन्मा हूं। भगवद गीता में लिखा है, किसके लिए लिखा है? उसी के लिए तो लिखा होगा जिसका शरीर नहीं है, जो अनादि है, जो निराकार है, वही तो शिव है। हमने उसको ज्योतिर्लिंग का आकार दिया, लिंग अर्थात चिन्ह, उसका जन्म, यही तो शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि, तभी तो भगवद गीता में भी कहा कि भगवान का दिव्य अवतरण तभी होता है जब अधर्म बढ़ जाता है। क्या वो समय नहीं लग रहा कि अधर्म बढ़ गया? तो वो निराकार परमात्मा जो इस अज्ञान अंधकार में आया हुआ है, सारा कौरव समाज जो कि अज्ञान अंधकार में सो रहा है, उसको जगाने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। क्या भगवद गीता में भगवान ने अपना परिचय क्या दिया है? मैं कौन हूँ? भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणेयम सम अनुस्मृत्य सर्वस्य ध्याता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अर्थात मैं अणु से भी सूक्ष्म हूं, तो अवश्य ही यही परमात्मा का वर्णन है। और वो कहाँ रहता है? क्योंकि जब आएगा
अजन्मा परमात्मा निराकार अणु से भी सूक्ष्म, जो कि इस अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देता है, तो हमारे जैसे इस साकार दुनिया में तो नहीं रह सकता। जरूर ही वह वहाँ का रहने वाला है जहाँ हम सबको वापस जाना है। वो कौन सा धाम है? न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि निराकार परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, ज्योतिषामापि तद ज्योतितम, तो अर्थात वही ज्योति स्वरूप परमात्मा निराकार ज्योतियों का ज्योति महाज्योति इस धरा पर उस समय आता है जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है। और आज ये लिखा हुआ है, आज सभी यह मान भी रहे हैं कि महाभारत युद्ध आ चुका है। तो चलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक से देखते हैं और कुछ समझने का अभिप्राय करते हैं। आप सबकी हमें मदद चाहिए, मदद चाहिए इस संसार को परिवर्तन करने की, कौरवों को परिवर्तन करने की, लोगों को आंखें खोलने की, क्योंकि आज वो सोच रहे हैं कि हाँ हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत खुश हैं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति गया और वो व्यक्ति संत के पास गया और कहा, आपने बहुत बड़ा त्याग किया है और इसलिए मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बार बार वो ऐसा करने लगा तो वो संत हंसने लगे, अच्छा त्याग के कारण तुम हमको प्रणाम कर रहे हो? अरे तुमने तो हमसे ज़्यादा त्याग किया है, तो हमको तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। तो वो हैरान हो गया, ये कैसे कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा त्याग किया है? तो कहा, हाँ तुमने ज़्यादा त्याग किया है। देखो हमने किसके लिए त्याग किया है? हमने वो बड़े भगवान के लिए एक छोटी सी त्याग किया। भगवान क्या है? सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है ना, उसके लिए हमने छोटा सा त्याग किया घर गृहस्थी का। और तुमने क्या किया? उस बड़े भगवान का त्याग कर दिया जो सबसे महान बड़ा विश्व नियंता है। तो तुम्हारा त्याग ज्यादा है ना, भगवान का तुम त्याग कर रहे हो। तो आज संसार वाले भगवान का त्याग कर रहे हैं। तो आज हमें उनको इस ओर आकर्षित करना है कि संसार परिवर्तित होने वाला है, भगवान को पहचान लो। तो चलिए हम उस श्लोक के माध्यम से ही देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्स्वः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये कौन सा युद्ध का मैदान था? ये कौन से युद्ध की मैदान की बात हो रही है? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि युद्ध का मैदान अभी है। वास्तव में ये सारा संसार ही कुरुक्षेत्र का मैदान है। भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यहाँ दो कुरुक्षेत्र हैं। एक कुरुक्षेत्र हमारा मन है और हमारे मन के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध हो रहा है। लेकिन ये कौरवों के मन में होता है क्या? किसके मन में होता है अंदर युद्ध? कि पांडवों के मन में होता है? किसके मन में होता है? किसके मन में? किसके मन में होता है? कौरवों के मध्य कि पांडवों के? किसके अंदर होता है? हो रहा है ना, किसके अंदर? पांडवों के कि कौरवों के? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं तो हम आपके भी विचार, चूंकि ये एक अगर आप इसमें साथ देंगे, क्योंकि हमें आपका सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। किस बात के लिए? हाँ, तो यही हम आपसे चाहते हैं कि किसके अंदर होता है युद्ध? कौरवों के अंदर कि पांडवों के अंदर? किसके अंदर होता है? आप अगर बता सकें तो बहुत अच्छा। किसके अंदर होता है? पांडवों के मन में कि कौरवों के मन में?
क्योंकि समय ऐसा है ना, अगर हम मन को नहीं चलाएंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं, महान हैं, आप सुनाते रहते हैं, सुनने की आदत नहीं रहती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कोई हमसे ऐसे पूछे, क्योंकि हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुनाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा, चूँकि परिवर्तन का समय है तो हम थोड़ा बतलाना चाहेंगे। वास्तव में इदम शरीरम कौन्ते, कौन्ते मतलब अर्जुन, अर्थात पांडवों के अंदर ये मनोयुद्ध चलता है, लेकिन कौरवों के अंदर नहीं चलता। कौरव क्या करते हैं, ये संसार महाभारत। तो चलिए हम उस कुरुक्षेत्र के मैदान में ना पहुंच जाएं, खुद ही पहुंच जाते हैं, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। तो हम सब कौन्ते, अर्थात हम सब अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के साथ कौन था, भगवान था। तो भगवान सारथी हमारे साथ हमारे इस शरीर रूपी रथ को ले चलता है इस युद्ध के मैदान में। दोनों तरफ कौरव सेना खड़ी है, लेकिन यहां मत समझिएगा, क्योंकि कौरव सेना भगवान की बात सुन नहीं सकता। दुर्योधन क्या कहता था, मुझे मालूम है सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन मैं अधर्म के रास्ते ही चलूंगा। तो वो तो यहाँ आ ही नहीं सकते। यहाँ हम सब पांडव हैं, और बाहर कौन है, बाहर कौरव हैं। कौरव अर्थात दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन, जो शासन का दुरुपयोग करता है, दुर्बुद्धि, जो बुद्धि का दुरुपयोग करता है। तो सारे 100 लोग तो बाहर घूम रहे हैं, 5 ही पांडव हैं। पांडव जो भगवान को पहचानता है, जो उस कविम पुराणम ज्ञान के सागर को पहचानता है, वही कहता है कि इस मनोयुद्ध में तुम मेरे मत पर चलो। जो मैं तुमको सुना रहा हूँ, ये कौरवों के साथ मत जाओ। ये वास्तव में हमारा ही जो 5 जो पांडव है, हमारा ही प्रतीक है। इस समय जो भगवान को पहचानता, उसका ज्ञान अर्जन करता, वही अर्जुन है। और जब इस ज्ञान को अपने जीवन में ले आता है, वही भीम बन जाता है। और जब वही डिसिप्लिन लाइफ लेने लगता है, तो क्या बन जाता है, नकुल बन जाता है। और जब उसके संग में लोग आते हैं, तो वो देव बन जाते हैं, वही सहदेव हैं। और जब ऐसे हो जाते हैं, वही युधिष्ठिर बन जाते हैं। अर्थात इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में आप सब ही सबको युधिष्ठिर बनाने वाले महान संत हो। और आप सब इस बात में सिर्फ एक थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि लोग जो कहते हैं ये कलयुग अभी छोटा है, नहीं, ये चारों तरफ दुर्योधन, दुशासन दिखाई दे रहे हैं, यादव सेना भी दिखाई दे रही है। दिखाई नहीं दे रहा है, यूक्रेन, रशिया, ये बम ये चालू हो गए हैं, तो भी हम सो रहे हैं क्या? आज ज्योतिषी भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अब बहुत समय बाकी है। कहते हैं शनि मकर राशि को प्रवेश कर चुका है, तो अब ये विनाश तो नज़दीक ही है। विज्ञान भी कह रहा है कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, विनाश नज़दीक है, फिर भी हम लोगों को सुलाएं क्या? नहीं, सोने का समय नहीं, जागने का समय है। वास्तव में यही शिव जयंती, गीता जयंती है। भगवान निराकार परमात्मा आकर स्वयं सत्य गीता ज्ञान सुना रहा है। और कैसे? गीता में लिखा है, अवदान्ति मां मूढ़ा मानुषींतन माश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मैं आता हूँ और तन का आधार लेता हूँ। निराकार परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, आता है, पर काया प्रवेश करता है। तो एक बहुत सुंदर रहस्य की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा ये वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम 84वां जन्म है। इसीलिए शिव जयंती सो गीता जयंती, और परमात्मा ने आके इन तन का आधार लेकर जो सत्य गीता ज्ञान 5000 वर्ष पहले सुनाया, क्योंकि चक्र
5000 वर्ष का है। लोग सोए ना, जागने का समय है। और यही गीता ज्ञान अब सुनकर लोग परिवर्तित हों, क्योंकि अब कल्प का अंत है। और जैसे गीता में भी लिखा कि कल्प के अंत में आकर मैं सबको वापस परम धाम ले जाता हूँ और फिर से सत्युग के प्रारंभ में सबका सृजन करता हूँ। तो यही सहयोग चाहिए आपका कि सबको यह बतलाएं कि सोने का समय नहीं, जागने का समय है। पवित्रता ही अपने जीवन में धारण करना है। शत्रु हमारा जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो हे आत्माएं जो आप सो रहे हो, हम सब एक साथ चलें, एक मंच पर सबको बतलाएं कि अब वो समय आ गया है। परमात्मा निराकार इस धरा पर अवतरित हो चुका है और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1 मास तक यह प्रोग्राम लगातार करते हैं और आप सबका तो विशेष सहयोग हमें रहता ही है। लेकिन सिर्फ यही एक विनंती है, इसलिए हम कहते हैं बहुत शब्द तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो तो आप ज़्यादा बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना ही सहयोग चाहिए कि आप अपने समान सबको पवित्र बनाएं। जो भी घर गृहस्थ में हैं उनको भी काम विकार से दूर करें, क्योंकि सतयुग में जो जन्म होगा वो योग बल से होगा। और गीता एक योग शास्त्र है। वैसे भी शिव को आदि योगी कहा जाता है। पातंजलि ने जो भी योग शास्त्र लिखा वो उन्होंने जो अष्टांग जो योग लिखा उसके अणु में लिखा कि शिव आदि योगी है और भगवत गीता भी योग शास्त्र है। तो वास्तव में सबसे प्राचीन योग भगवत गीता में जो लिखा है वही है। लेकिन एक आश्चर्य की बात, 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ, भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, 2500 वर्ष पहले शास्त्र लिखे गए और अब फिर से वो समय आ गया है, रिपीटिशन ऑफ साइकिल हो रही है और अब हम फिर वापस परम धाम और सतयुग में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सब भी, हम सब मिलकर इस भारत को गोल्डन एज बनाने की तैयारी कर रहे हैं और यही सहयोग आप सबका चाहिए। थैंक यू। ओम शांति।